हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब का प्यारा, बहुत अधिक पुण्य देने वाला कार्तिक महीना शुरू होने वाला है। पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक के महीने को त्योहारों और धार्मिक कार्यों का महीना माना गया है। कार्तिक मास में कार्तिक के स्नान और व्रत का बहुत फल होता है। मनुष्य को सुख देने वाला और पापों का अंत करने वाला, महापुण्य फल देने वाला तथा मनुष्य की हर कामना पूरी करने वाला है। इसका मतलब है कि ये अकेला महीना मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज है। इस एक महीने से मतलब अगर इस महीने में हम स्नान करते, दान करते, व्रत पूजन करते, जो इस महीने के नियम होते हैं उन सबका अगर हम पालन करते हैं तो उस वजह से हमारी इस जन्म की इच्छाएं, मतलब जो अभी की हमारी इच्छा होती है, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए, ये भी पूरी होती है। साथ ही हमें भगवान की प्रीति, भगवान का प्रेम मिलता है और मोक्ष मिलता है। इस महीने के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, इन सभी ग्रंथों में बहुत डिटेल में मिलता है। अब देखो, कार्तिक महीने का महत्व तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अब हम सबसे पहले आपको कार्तिक स्नान के विषय में बताती हूँ। कार्तिक स्नान होता क्या है, ठीक है? देखो, कार्तिक स्नान का मतलब है कार्तिक के पूरे महीने सुबह जल्दी तारों की छांव में स्नान करके पूजा पाठ जप आदि करना। अब ये हो गया कि भाई इसको करते कहते हैं। तो देखो, इसका मैं आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज आइडिया दे रही हूं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, घर में झाड़ू लगा ले, क्योंकि कभी भी बासी घर में पूजा नहीं करी जाती है, ठीक है? तो घर में झाड़ू लगा ले। अगर घर के और सदस्य सो रहे हैं तो उन रूम्स को छोड़ दे, बेडरूम वगैरह को छोड़ दे, बाकी सब जगह झाड़ू लगा ले। जैसे किचन हो गया, मंदिर का एरिया हो गया, आंगन वगैरह हो गया, यहाँ पे झाड़ू लगा ले। फिर अपने जो रूटीन वर्क होते हैं, लाइक फ्रेश वगैरह हो जाए, उसके बाद नहाने की तैयारी करें। सबसे अच्छा होता है गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी या तालाब में, तीर्थ स्थान में, सरोवर में, कुएं में, वहां पे स्नान करना। पर अगर नदी पर या कहीं बाहर स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही जब तक तारे दिख रहे हो उसी समय में शुद्ध जल से स्नान करने। अगर घर में स्नान कर रहे हो तो जल में थोड़ा सा तिल और थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। शास्त्रों में ये हमारे विधान लिखा हुआ है कि कार्तिक स्नान करने वाले को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर नदी, तालाब आदि के साफ पानी में प्रवेश करना चाहिए। आधा शरीर पानी में डूबा रहे, पानी में इस प्रकार खड़े होकर स्नान करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पोखर है, वहां पे बिल्कुल चिन्ना सा पानी और वहां पे आप सोचो मैं यहाँ नहा लूं, नहीं। आपको इतना होना चाहिए कि आपका आधा शरीर उसमें डूब जाए। गृहस्थ व्यक्तियों को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर तब स्नान करना चाहिए। जो विधवा और सन्यासी होते हैं उन्हें तुलसी के पौधे की जड़ की जो मिट्टी होती है उसे शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने। शुद्ध कपड़ों का मतलब क्या है? जो पहले के पहने हुए कपड़े ना हो, धुले हुए फ्रेश कपड़े हो। कार्तिक स्नान अश्विन पूर्णिमा से शुरू होता है। तो अश्विन पूर्णिमा वाले दिन, जो पहले दिन आप कार्तिक स्नान शुरू करें, तब कार्तिक स्नान का संकल्प जरूर ले पूजा करने से पहले, और भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कहें कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ, हे श्री हरि आप मुझे हिम्मत दे और मेरे स्नान नियम को निर्विघ्न पूरा कराएं, ठीक है ना? क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, हमारा कोई भी संकल्प पूरा कैसे हो सकता है? सही बात है ना? इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। अगर हो सके तो बाहर मंदिर में जाके पूजा करें, अगर पॉसिबल ना हो तो घर पे ही पूजा करें। घर पर आप अपना मंदिर वगैरह को साफ करके उसके बाद जो आपके सेवित शिव विग्रह होते हैं उनको स्नान करें, उनका श्रृंगार वगैरह करें। अगर सेवा नहीं करते हो तो घर के मंदिर में जो भी फोटो वगैरह रखी हुई है उसी के ऊपर छींटे लगाकर फिर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, उनको याद करें। अब कई लोग पूछते हैं कि हम 4 बजे उठते हैं तो क्या कान्हा जी को भी 4 बजे ही स्नान करा दे? तो बिल्कुल, कान्हा जी भी जल्दी ही स्नान करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक के महीने में पूजा आराधना करके
जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है आप विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्ण, पीपल, पतवारी, तुलसी, आंवला, केले के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। सबके सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अब समझिए, अगर आपके घर के आसपास सभी नहीं है ना, केले का वृक्ष नहीं है या आंवले का वृक्ष नहीं है या बहुत दूरी पे है, तो जो आपके पास है उसकी पूजा तो जरूर करें। ठीक है, फिर अगर आप पॉसिबल हो तो शाम को कर सकते हैं या कोई एक दिन निर्धारित कर सकते हैं कि हर वीरवार करूंगी, हर एकादशी करूंगी, इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद घर में पूजा के बाद मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो कोशिश करके मंदिर जरूर जाना। अगर नहीं व्यवस्था है कि भाई मंदिर बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती हूँ, तो घर पर ही बढ़िया भजन कीर्तन करना। कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां जरूर सुनना। जो ये कार्तिक का स्नान होता है, ये विवाहित और कुंवारी सबके लिए बहुत फलदायी होता है। चाहे विवाहित स्त्री हो, कुंवारे स्त्री हो, विवाहित पुरुष हो, कुंवारे पुरुष हो, सबके लिए बहुत फलदायी होता है। देखो, कार्तिक में हमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सप्तमी, द्वितीय तिथि, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या को तिल और आंवले को जो लगा के हम स्नान कर रहे थे वो नहीं किया जाता। कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। कार्तिक महीने में सिर्फ एक दिन नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, दिवाली से एक दिन पहले का जो दिन होता है, उस दिन शरीर पर तेल लगा के नहाने का विधान है। बाकी पूरे महीने हमें शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी बताया गया है। कार्तिक मास में हमें तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब जैसे वो साधु संत होते हैं ना, बहुत संयम के साथ रहते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता, वो किसी की निंदा नहीं करते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो उसी तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। कम से कम बोले, अपने काम से काम रखें। क्योंकि देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कार्तिक में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें 1000 गुना होकर अधिक मिलता है। अच्छे काम करोगे वो भी 1000 गुना मिलेगा, बुरे करोगे वो भी 1000 गुना मिलेगा। तो अच्छा है ना कि ज्यादातर अच्छे ही कर्म करो। अच्छा, एक चीज और याद रखना, स्नान हमेशा कपड़ों के साथ करना। मतलब जैसे कई लोग जब बाथरूम में नहाते हैं तो पूरी तरह कपड़े उतार के फिर नहाते हैं, तो वैसे हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा तन पे, चाहे आप चुन्नी ओढ़ लो, पेटीकोट पहन लो या तौलिया ओढ़ के फिर नहा लो, कुछ भी इस तरह करना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई तन पर कपड़ा होना ही चाहिए। कार्तिक में अपना ज्यादा समय ध्यान पूजा में लगाना चाहिए। कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है और जीवन में सुख आता है। अब आपको कार्तिक मास के कुछ नियम बताती हूं, जिन्हें करने से हमें शुभ फल मिलते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। आप अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार इन्हें चुन सकते हो। ये नियम सभी को करने चाहिए जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो कार्तिक के व्रत कर रहे हैं, और जो समझो अगर कोई है जो कार्तिक में स्नान या व्रत नहीं कर रहे, उन्हें भी कार्तिक के इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सभी नियम नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने नियमों का पालन करें। अभी नियम क्या है? पहली चीज होती है कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियों को सुनना पढ़ना। ठीक है, तो पूजा के बाद आप जरूर से कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुने। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप या मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना बहुत बहुत फलकारी होता है। अच्छा, अगली बात है, जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो सुबह पूजा के बाद कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुने। पर जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, है ना, वो जब भी पूजा करें तब नियम से रोज कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुन ले। और समझो आप कहो कि नहीं, मेरे लिए तो, मैं रात की जॉब करती हूँ और मेरे लिए तो सुबह सुनना पॉसिबल नहीं है, तो आप शाम को पूजा के समय सुन लो, पर सुनना जरूर। अगली बात है,
इस महीने में कुछ चीजों के परहेज बताए गए हैं। इस महीने में हमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंक वगैरह, इन शराब वगैरह, इन सब चीजों से, नशा वगैरह, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस महीने में प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वैसे नॉर्मल लाइफ में खाते हो तो कोशिश करो कार्तिक में इन चीजों का त्याग कर दो। इस महीने में हमें बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए, जमीन पर, भूमि पे शयन करना बहुत अच्छा होता है। कार्तिक महीने में सूर्य की उपासना बहुत फलदायी होती है। कार्तिक के महीने में दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना गया है। अगर आप सिर्फ कार्तिक स्नान कर रहे हो, कार्तिक व्रत नहीं कर रहे हो, तो भी कोशिश करके विशेष तिथियां जैसे अश्विन पूर्णिमा हो गई, महीने की एकादशियां हो गई, अमावस्या हो गया, या कार्तिक के लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, पंच भिक्खु जिन्हें कहते हैं, उन दिनों के व्रत जरूर कर ले, बहुत फलकारी होता है। अच्छा, कार्तिक व्रत कैसे होता है, कार्तिक में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चर्चा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। देखो, अब ये तो हो गया कार्तिक स्नान का तरीका, ठीक है ना, पर हर कोई ये नहीं कर पाता। समझो, अगर कोई साधक जो कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, तो क्या वो कार्तिक को यूं ही जाने दे, कार्तिक में कुछ ना करे? तो देखो, हमारे शास्त्रों में कार्तिक में कुछ करने योग्य शुभ कार्य बताए गए हैं, जिन्हें करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। मैं आपको ये सभी काम पॉइंट्स में बता रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार सभी या कुछ काम जो हो सके वो कर लीजिए, ठीक है। जो कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं वो तो ये काम करते ही करते हैं, ठीक है। पर अगर आप किसी भी वजह से कार्तिक स्नान और व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो इन कामों को कर कर भी आप बहुत अच्छा पुण्य फल कमा सकते हो। अब करना क्या है? पहला है, कार्तिक महीने में दान का बहुत महत्व है। रोज नियम से दान करने का नियम ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पैसे या किसी भी चीज का दान रोज करने का ये नियम ले सकते हो। जैसे सुबह उठकर आपने पूजा कर ली, उसके बाद आपने नियम है कि भाई मैं किसी को कुछ ना कुछ दान जरूर करूंगी, तो आपने 5 रुपए दान कर दिए, या समझो मैं कोई फल दान कर दिया, कोई घर में चावल, चीनी, कुछ भी चीज है उस चीज का दान कर दो। सामान या पैसे, किसी भी चीज के दान करने का आप नियम ले सकते हो। अगली बात है, रोज तुलसी का पूजन करना। पूरे महीने तुलसी पर जल चढ़ाना, दीप प्रज्वलित करना और तुलसा महारानी की स्तुति, आरती, प्रार्थना करना। पर याद रखना, रोज पूजा के नियम में भी रविवार को तुलसी महारानी की पूजा प्रार्थना नहीं होगी, और इससे नियम खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये नहीं करने को तुलसा महारानी ने स्वयं कहा है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई काम है जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये मेरे लिए करो, बट अगर मैं कह रही हूँ किसी दिन ना करो, तो वो आपने मना नहीं किया है, ठीक है, तो इसको नियम का खंडन नहीं माना जाता। अगली बात है, कार्तिक मास में नदी स्नान का बहुत महत्व होता है, इसलिए अगर आप रोज किसी नदी पे जाके स्नान नहीं कर सकते हो, तो कम से कम महीने में 1 या 3 बार तो किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर ही करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नियम से पीपल और आंवले के वृक्ष की पूजा करना। पीपल पूजा में भी याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा नहीं होती और इससे नियम का खंडन नहीं माना जाता। रविवार को बहुत याद रखना, रविवार के दिन पीपल पर दरिद्रता का वास होता है। जो गलती से भी रविवार को पीपल पर जल अर्पित कर देता है, दरिद्रता उसके साथ उसके घर आ जाती है। अच्छा, अगली बात है, भगवान विष्णु के साथ इस महीने में माँ लक्ष्मी की आराधना भी जरूर करें। उन्हें लाल गुलाब का फूल या कमल का पुष्प अर्पित करें, ठीक है ना। इससे हमारे घर में अटूट धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न रहती है। अच्छा, कार्तिक स्नान का जो समापन होता है, मतलब जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, वो बहुत विशेष महत्व का दिन होता है। इस दिन नदियों पर दीपदान का बहुत महत्व है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में दीपदान जरूर करना। उस दिन को गंगा स्नान भी कहा जाता है। अच्छा, आप इसके अलावा रोज भागवत पढ़ने या सुनने का नियम ले सकते हो। शालग्राम जी की पूजा सेवा करने का नियम ले सकते हो, उन्हें तुलसी दल अर्पित करने का नियम ले सकते हो। सबसे पहले जब अपना दिन शुरू करो, मतलब पूजा वगैरह करने के बाद जब आप कुछ भी लेते हो, तो सबसे पहले अपना दिन शालग्राम जी के चरणामृत से शुरू करने का
इसका नियम ले सकते हो, है ना। सूर्य देव को जल अर्पण करने का नियम ले सकते हो, उगते हुए सूरज को जल देने का नियम ले सकते हो। अच्छा, इसमें है ना, कार्तिक में हमें एक ऐसी कहानी मिलती है कि पूर्व जन्म में जो सत्यभामा जी के पिता थे वो एक ब्राह्मण थे। वो हमेशा नियमित रूप से सूर्य को जल देते थे, दीप दिखाते थे। कार्तिक मास में हमेशा, मतलब उनका तो पूरे साल का ही नियम था, इससे अगले जन्म में वो सत्रजीत हुए और भगवान श्री कृष्ण के पिता तुल्य ससुर बने, है ना। तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए सभी नियम से सूर्य पूजन का नियम भी ले। नियम से रोज दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। कार्तिक मास में बहुत अच्छा होता है शाम के समय मंदिर, तुलसी के पेड़, नदी, तालाब, पोखर आदि में दीपदान करना। इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दीपदान आप घर में, मंदिर में, गौशाला में, चौराहे में, आकाश में पितरों के निमित्त या भगवान विष्णु के निमित्त भी दीपदान कर सकते हो। रोज परिक्रमा लगाने का नियम ले सकते हो। देव उठनी जो एकादशी होती है लास्ट के 5 दिन, उसमें तो सभी मंदिरों में प्रभात फेरी लगाई जाती है, तो उसमें भाग ले, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, गंगा, पुष्कर आदि किसी भी तीर्थ में कार्तिक माह में एक बार स्नान जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। नियम से भागवत महापुराण का पाठ करना है, रामायण पढ़ने का नियम लेना। गायत्री मंत्र का भी रोज जाप करना। ब्राह्मण भोज, गाय का दान, तुलसी दान, आंवले का दान, अन्न का दान, ये महादान होते हैं। कार्तिक में कुछ ना कुछ तो जरूर दान कर देना। कार्तिक के पवित्र महीने में मंदिर और नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत धनवान और सुखी होता है। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति की देवता भी आदर करते हैं और वो लोक परलोक में सम्मान प्राप्त करता है। देवी सत्यभामा को श्री कृष्ण ने बताया था कि पूर्व जन्म में कार्तिक महीने में मंदिर की सफाई करने की वजह से ही उनके पास इतना अधिक धन संपदा का सुख है। अब ये नियम मैंने कुछ बताए हैं, तो इन नियमों का पालन, और बहुत आसान होते हैं। अच्छा, मैं बार बार अभी इसमें से ना कई लोग मेरे को कमेंट करके बोलेंगे कि तुलसी की पूजा या सूर्य की पूजा तो हम रोज करते ही हैं, सूर्य को जल अर्पित करते ही हैं, तो स्पेशली आप नियम से क्यों बोल रहे हो? तो देखो, इसकी वजह है, नियम का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, दुनिया में अपने नियम को पूरा करूंगी, ठीक है। कभी मान लो आपको ट्रैवल करना होता है ना, आप ट्रेन से ट्रैवल करो, उस समय आप सूर्य को जल अर्पित नहीं करते हो या तुलसी महारानी की उस समय पूजा नहीं करते हो, बट फिर वो आपका नियम का खंडन हो जाएगा। तो वो इस तरह से हमें करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे पूजा जरूर करनी है। देखो, पुराणों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महत्तम के संदर्भ में बताया था। हर किसी को नियम से कार्तिक महत्तम जरूर सुनना चाहिए। साथ ही लोकाचार की जो कार्तिक की कहानियां होती हैं, उसे भी साधक को जरूर सुनना चाहिए। कार्तिक महत्तम सुनने से हमें ज्ञान मिलता है और कार्तिक की कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि भाई इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए पूरे कार्तिक नियम से कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां जरूर सुने। कार्तिक में रोज आपको कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुनाऊंगी। हमारे चैनल पर आपको रोज वीडियो मिलेगी, एक कार्तिक महत्तम का अध्याय और 2 कार्तिक की कहानियां, ठीक है। तो आप प्लीज नियम से बनाइएगा और नियम से इसे सुनिएगा। याद रखिएगा, कार्तिक में कार्तिक महत्तम और सिर्फ कार्तिक की कहानियां सुनने का ही विशेष फल मिलता है। और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा, ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा और महापुण्य फल भी मिलेगा। अंत में कहूंगी, जो कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत नहीं करते वो भी कम से कम पूजा जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें, दान करें। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, घूमती है, इसलिए इस महीने में तामसिक खाने से भी दूर रहना, कोशिश करना प्याज लहसुन छोड़ दो। कार्तिक महत्तम के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा था कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना, है ना। तो भगवान विष्णु के इसी वचन को सत्य मानते हुए आप कार्तिक का पालन करें और देखिए अपने जीवन में कितना बदलाव होते हैं।
इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कार्तिक स्नान से संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट है तो हमें लिखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए कार्तिक लिखकर हमें 9821025751 पर मैसेज करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।